हर हर महादेव दोस्तों, बिग बॉस चालू हुआ है। एक ऐसा मेरा काला काला चेहरा आ रहा है। अब ठीक है, हाँ फोकस ऐसा पड़ता तो बिल्कुल काले हो जाता है। बिग बॉस चालू हुआ है। चालू होते किसी ने किसी को कॉमेडियन बता दिया या जोकर बता दिया, किसी ने किसी को फेक बता दिया। तानिया मित्तल की कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर सच में होश उड़ा देने वाली है। बस बातें ही हैं, लेकिन हमेशा वो स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इनकी वीडियो में अभी तक कहीं से दिखा नहीं है। दिखा है तो केवल इतना दिखा है। थोड़ा इसके बारे में मुझे भी थोड़ा ज्ञान दे दो कि किस तरीके की स्पिरिचुअलिटी होती है, क्या क्या ज्ञान है, किस तरीके का ज्ञान है, क्योंकि हमारे तो समझ के परे ज्ञान है। माल है भाई, सब गोलमाल है। पैसा ही पैसा हो गया। स्पिरिचुअलिटी जब भी कोई नाम सुनता है तो भैया भगवान से उस चीज़ को जोड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें भगवान से ही जुड़ने वाली है और वो भगवान से ही डायरेक्ट जोड़ती है। लेकिन कहीं से नज़र नहीं आता ये सारी चीज़ें देखकर। तो एक बलराज नाम का बंदा है जिसने अभी हाल ही में 3 दिन पहले खुलासा किया है कि ये फेक बंदी है। पता नहीं क्या चांदी के बोतल लेकर के जाती है, उसमें पानी पीती है। ये देखें आप, प्लास्टिक की बोतल से भी पानी पिया है, नॉर्मल गिलास से भी पानी पिया है। और ये कौन सी बात थी कि मैं चांदी का बर्तन ना होता तो मैं पानी नहीं पीती, प्यासी रहती। तो एक इतनी बड़ी ज्ञानदाता है। अभी वीडियो स्टार्ट ही हुई है, मालूम चल चुका होगा। बात करी जाए यदि बॉडीगार्ड की, कहते हैं कि भैया हम तो स्टार्टिंग से बॉडीगार्ड रखते हैं। यही नहीं, इनके फैमिली में ही पहले से चलता है। सुनने से तो ऐसा मालूम चलता है कि भाई बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते होंगे, 10-20 तो साले लगे ही रहते होंगे। लेकिन देख लो कितने सारे लगे और कितने तगड़े तगड़े खतरनाक लगे बाउंसर। हाँ बात तो सही है, फॉर्म में आ गई तो बता दे कि मैं तेरी माँ हूँ। पता नहीं किस तरीके की फाइट करेगी, क्या स्पिरिचुअलिटी वाली बात करने लग जाएंगी मैम साहब। सॉरी मैम साहब नहीं, बॉस। लो मेरे को तो सब बॉस से बोलते हैं, मैं तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा नाम ले वापस देती हूँ। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है तो मैं सीधे बोलते बॉस। तो बलराज भाई यार तुम्हें बता दो, क्या सच में तुम भी बॉस ही बोलते थे ना, या मैम साहब करके पीछे पड़े रहते थे? ऐसी ऐसी शब्द, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सुनकर खुद हर एक व्यक्ति देख करके समझ जाएगा कि कितनी बड़ी फेक है ये। दिखाना अपने आप को ये रियल चाह रही है, लेकिन अपना आप फेक निकलता आ रहा है। इनकी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि पुलिस वालों को भी जान बचाती है, क्योंकि पुलिस वाले ट्रेनिंग तो लेते नहीं है ना, बिना ट्रेनिंग के भर्ती हो जाते हैं। लेकिन इनकी जो सिक्योरिटी है वेल ट्रेंड है। मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है। 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेते हैं कि भाई ये तानिया मित्तल जी का दुश्मन है। तो जैसे ही तानिया मित्तल जी के बॉडीगार्ड को मालूम चलता है कि भाई ये तानिया मित्तल जी का दुश्मन है, तो 5 किलोमीटर दूर से ही ऐसा बाण चलाते हैं जिससे वो खत्म हो जाता है, जिसका नाम होता है शब्दकोशी बाण। हाँ यार, कुछ भी बोले जा रही है। हर एक चीज की लिमिट होती है, लेकिन तुम तो लिमिट क्रॉस पे क्रॉस करी जा रही हो, कोई लिमिट तुमने छोड़ी नहीं है। अब बात करते हैं जोकर 0.2 की, यानी मृदुल की। पहले जब सीज़न आया था जिसमें UK07 था, उसको भी भाई जोकर बता दिया था। वो कब जोकर बताया था? तुरंत आते ही नहीं बता दिया था, कुछ समय के बाद में जोकर वाले मेम बनाना चालू कर दिए थे। और जोकर वाले मेम की यदि बात करी जाए तो कहीं से भी उसने कोई ऐसे बात या कोई ऐसे शब्द नहीं बोले थे जिससे कि उसको जोकर बनाया जाए, लेकिन लोगों ने बना दिया। होती है भाई, लोगों को हेट होती है या जिताने की कोशिश किसी और को करी जाती है, तो इस तरीके के मेम बनाना ज़रूरी होता है। तो सेम यही चीज़ मृदुल को लेकर भी हो रही है। मृदुल एक बंदा केवल स्पेशल है पूरे बिग बॉस में, जिसके फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी, सबसे ज़्यादा तगड़ी है आज के समय। बॉलीवुड का एक सिंगल व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पूरा सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है। इस बार अपना भाई है मृदुल, वो बिग बॉस के घर में जा रहा है। मृदुल भैया भाई को मृदुल जी का मृदुल भाई को मृदुल भाई हमारा भाई मृदुल तिवारी मृदुल भाई को मृदुल अपना भाई, छोटा भाई मृदुल मृदुल भाई तो मृदुल भाई अपना भाई है मृदुल के लिए मृदुल को पूरा मृदुल भाई अपना भाई है मृदुल छोटा भाई है मृदुल भाई आ रहे हैं। मृदुल शर्मा
अपना भाई है मृदुल भाई मृदुल अपना भाई मृदुल छोटा भाई मृदुल भाई मृदुल भाई मृदुल भाई भाई मृदुल भाई अरे मृदुल भाई अपना मृदुल भाई अपना भाई मृदुल छोटा भाई मृदुल अपना भाई मृदुल भैया मृदुल भाई हमारा भाई मृदुल अपने मृदुल भाई। तो बिग बॉस के अंदर हर एक व्यक्ति जानता है कि इसके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो इसको किस तरीके से हटाया जाए, इसको किस तरीके से भगाया जाए, इसको किस तरीके से नॉमिनेट किया जाए। जीतने के लिए सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? अब देखो तानिया मित्तल हर बार कई ऐसे शब्द बोलती, कई ऐसी बातें बोलती जिससे कि उसका जोकर वाला मेम बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया जा रहा है। एक सिंगल देखो कहीं से भी देखने को मिला नहीं मिला होगा, लेकिन मृदुल को लेकर बनाया जा रहा है। तानिया मित्तल को लेकर कई ऐसी वीडियो सेव करी थी, कई ऐसी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस चीज़ को लेकर मैंने वीडियो सेव करी थी, लेकिन सेव में ही उड़ गई। ये देखो ये टोटल वीडियो सेव है ना, आप ओपन करते देखो प्ले नहीं हो रही है। जब इसको काटते लिखा क्या आ रहा है, मैसेज अनअवेलेबल, मतलब वीडियो उड़ा दी गई। अब समझदार तो हो ही आप, तो समझ जाओ कि जोकर वाले मेम कहाँ से बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहा है। मृदुल ने जब से बिग बॉस में एंट्री ली हमेशा ये बंदा कॉमेडी वाली बातें कर रहा है, हमेशा कॉमेडी कर रहा है, सीरियस वाला कहीं से मैटर है नहीं, लेकिन कॉमेडी कर रहा है, वही चीज़ लोग देखना चाहते हैं। बिग बॉस के अंदर भी लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं, इसके कंटेंट को लेकर। 2 करोड़ मतलब बहुत हो गए, 20 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके। मृदुल क्या? हाँ और क्लीन कंटेंट बनाते हैं ना, एक तो क्लीन कंटेंट में सब्सक्राइबर्स आना आज के टाइम में उसमें तो रिस्पेक्ट हक से उसको। अब एक वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, वो ये है हमारी बात में 1 महीना तो लगेगा, 2 हफ्ते तो लगेगा, कोई तो ब्लेम नहीं कर रहा है। मेरी आवाज दे, तुमने मेरे को बातें करते अगली बार वोट दे नोएडा आके मारेंगे। तो यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, हा देखो नोएडा आकर के मारेगा। बोलना आसान है, देखो उन्होंने भाई अपने बात को बड़ा रखने के लिए बोल दिया नोएडा आकर के मारेंगे। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा से लोग मुंबई तक पहुंच गए थे मारने के लिए, हुआ कहते हैं सारा सीन आप जानते हैं, लेकिन मुंबई से अभी तक कोई नहीं आ पाया। तो लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति कौन है, ज़रूर बताएं और कोशिश करें उसी को जिताने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके भी अंदर एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा होगा, और उस व्यक्ति का मैं चाहता हूँ कमेंट में नाम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।